कड़वा सच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा मौजू है कादियानी फ़िरके। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कादियानी हज़रात अपने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, राह हुदा के प्रोग्रामों में और अपने रसाइल अखबारात में, बहस में, मुनाज़रों में ये बात कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कादियानी यानी वो मुतहद हैं, बाकी मुसलमानों में बेशुमार फ़िरके हैं। वो ये फप्ती कसते हैं और कहते हैं कि मुसलमान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। इस सिलसिले में वो एक हदीस पाक भी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, जिसमें 72 फ़िरके जो हैं वो जहन्नमी होंगे और सिर्फ़ एक फ़िरका ऐसा है जो जन्नत में जाएगा। और कादियानी ये दावा करते हैं कि सिर्फ़ वही फ़िरका यानी वही कादियानी हैं, वो सिर्फ़ वही हैं जो जन्नत में जाएंगे। ये उनका दावा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कादियानियों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों में फ़िरके नहीं, मसालक हैं। इनमें छोटे छोटे फ़ुरूई इख्तलाफ़ात ज़रूर हैं, लेकिन बुनियादी अकायद में कोई इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह ताला पे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अम्बिया पर, किताबों पे, कुरान मजीद में किसी किस्म का कोई भी इनका आपस में इख्तलाफ नहीं है। 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत चली कादियानियों के ख़िलाफ़। आप हैरान होंगे कि तमाम मसालक के लोग, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सब हजरात जो थे वो मुतफ़िक थे। इनमें फ़ुरूई इख्तलाफ़ ज़रूर हैं, लेकिन चूँकि ये ख़त्म नबूवत का अक़ीदा था, उसमें उस तहरीक की क़यादत की मौलाना अबुल हसन शाह साहब ने, जो बरेलवी मसलक के बहुत बड़े आलिम दीन थे। और जितने भी बाकी दूसरे मसालक के लोग थे, वो उन्होंने उनकी तहरीक उनकी सरपरस्ती में ये तहरीक चलाई और उनकी सरपरस्ती, उनका हुक्म माना। जो वो अमीर थे वो उस तहरीक में सैयद अबुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत में मौलाना यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह अलैह प्रेसिडेंट थे। उसके बाद तमाम मसालक के लोगों ने उनके अंडर काम किया। इसी तरह 1984 में बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने क़यादत की और तमाम मसाले के बुज़ुर्गों ने उनकी क़यादत में काम किया। ये तहरीकें जब भी कोई काम होता है तो मुसलमानों के तमाम मसालक जो हैं वो अपने फ़ुरूई इख्तलाफ़ात भूल कर वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। कादियानियों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब वो ये हदीस पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्र 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और एक फ़िरका जो है वो जन्नती है, बाकी जहन्नमी है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि वो आधी हदीस बयान करते हैं। हदीस का एक टुकड़ा जो बहुत अहम है वो खा जाते हैं। हदीस का जो आखिरी हिस्सा वो ये है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमा अना अलैहि व असहाबी, यानी जिस पे मैं और मेरे सहाबा कायम हैं, वो अकायद, यानी वो अकायद जिस पे मैं और मेरे सहाबा कायम हैं। और उसमें अल्फाज मौजूद हैं कि वो अहले सुन्नत व जमात जो है वो जन्नती गिरोह है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियतुल तालिबीन में इस मौजू पे बड़ी खूबसूरत बहस की है। उन्होंने उसमें 73 फ़िरक़ों के नाम भी दर्ज कर दी है और कहा है कि जो जन्नती फ़िरका है वो अहले सुन्नत वल जमात है। जहाँ तक कादियानियों का ताल्लुक़ है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर मुसलमानों के दरमियान आपस में फ़िरके हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि मसलक फिर आपस मुसलमानों के जो फ़िरके हैं या मसालक हैं, कभी उन्होंने ऐसा किया है कि उनका कोई निकाह फसा कराने के लिए अदालत में गया हो कि जी मेरा जो दामाद है वो दूसरे मसलक में चला गया, लिहाजा निकाह नहीं हो सकता? कभी ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन कादियानियों को हाँ ऐसा हुआ है कि अगर मुसलमान लड़की और उसका मुसलमान लड़का और दोनों में से नौज़-बिल्लाह किसी ने भी अगर कादियानियत इख्तियार कर लिया तो अदालतों ने वो निकाह फसख किए हैं कि चूँकि इन दोनों में से एक ने कादियानी मज़हब कबूल कर लिया है, लिहाजा ये निकाह हो बातिल हो गया और निकाह फसख हो गया, क्योंकि कादियानी गैर मुस्लिम। इसी तरह मैं एक बात, छोटी सी बात अर्ज करता हूँ कि अगर कादियानी ये कहते हैं कि वो जनती फ़िरका वही है, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ और मेरी कादियानी से दरख्वास्त है वो उसमें सवाल को ज़रूर सुने। सवाल ये है कि कादियानी तो उम्मत मुसलमा का हिस्सा ही नहीं है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारक में जो अरशाद फरमा रहे हैं वो तो फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, कादियानी तो उम्मत मुसलमा का हिस्सा ही नहीं है, तो उनको क्या तकलीफ़ है? वो क्यों कह रहे हैं कि ये 73 वाली हदीस, वो तो उसमें है ही नहीं, वो तो उम्मत मुसलमा का हिस्सा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल मानते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल नहीं मानता वो काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। मुसलमान यानी हम लोग मुसलमान जो हैं वो कादियानियों के नज़दीक गैर मुस्लिम हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम कादियानियों के नज़दीक गैर मुस्लिम हैं और सिर्फ कादियानी मुसलमान हैं, तो कादियानी अपने 73 फ़िरकों की बात बताएं, वो बात बताएं कि उनके 73 फ़िरके कौन कौन से हैं, जिनमें 72 जो हैं जानवी हैं, एक जनती है, फिर बात करें। इस तरह मैं एक तवज्जो और दिलाऊंगा कि कादियानियों का दावा है कि हर कलमा गो मुसलमान है। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो कादियानी हमें गैर मुस्लिम क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जो मिर्ज़े को नहीं मानता वो जहन्नमी और दायरे इस्लाम से खारिज। इसी तरह कादियानियों को मालूम होना चाहिए कि कादियानियों के अपने अंदर उनके 10 फ़िरके हैं जो इस वक्त इंटरनेट पे, फेसबुक पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, और वो सारे के सारे कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन कादियानी उनको गैर मुस्लिम समझते हैं इसलिए कि वो मौजूदा खलीफे को नहीं मानते। ये जितने फ़िरके हैं 10 फ़िरके कादियानी, ये जो कादियानी 10 फ़िरके मैं अभी जिक्र करूँगा इनका, ये फ़िरके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मसीह मौद, मुजद्दद, नबी, रसूल सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद और उसके बाद आने वाले तमाम जो कादियानियों के नाम नहाद खलीफे हैं उनको तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं ये बैड करैक्टर लोग हैं, ये गलत लोग हैं, ये करप्ट हैं, इसलिए हम इनको खलीफा नहीं मानते। इस इख्तलाफ की बुनियाद पे ये फ़िरके कादियानियों में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक तो कादियानी को अपना फ़िरका है रबवी फ़िरका, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल मानता है, जिसका सरबरा मिर्ज़ा मसरूर अहमद इस वक्त इंग्लैंड में है। दूसरा फ़िरका लाहौरी फ़िरका, ये लाहौरी फ़िरका मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मुजद्दद मानता है और मिर्ज़े को सच्चा कहता है, लेकिन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, मिर्ज़ा नासर, मिर्ज़ा ताहर, मिर्ज़ा मसरूर, इन सब को झूठा और करप्ट ख्याल करता है। इसके बाद तीसरा फ़िरका दीनदार फ़िरका है, जिसका सरबरा सदीक दीनदार है। चौथा फ़िरका कादियानी हकीकत पसंद फ़िरका है, जिसका वो राहत मलक और चौधरी ग़ुलाम रसूल, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल मानते हैं, लेकिन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को कहते हैं ये ज़ानी खलीफा था। इसके बाद इनका पाँचवा फ़िरका सरसब्ज़ कादियानी फ़िरका, ये मिर्ज़ा रफ़ी जो मिर्ज़ा ताहर का कज़न था, जिसको खिलाफत वो भी लेने का उसने कोशिश की थी 1982 में जब मिर्ज़ा नासर मरा है, तो उस पर मिर्ज़ा रफ़ी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा तशद्दुद किया गया। उसके बाद उसने अपना एक नया फ़िरका बना लिया, सरसब्ज़ कादियानी फ़िरका मिर्ज़ा रफ़ी ने। छठा फ़िरका कादियानियों का कादियानी फ़िरका अल मुस्लिमीन ज़फ़रुल्लाह वुमन ने बनाया है, और ये इसकी भी वेबसाइट है, यूट्यूब पे इसकी तकरीरें आप मलाज इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं मुख्तसर वक्त में इन सब का तफसीली तारुफ नहीं करवा सकता,
सातवां फ़िरका कादियानियों का, जो बहुत ज़्यादा जिसने कादियानियों को चैलेंज करता है वो मिर्ज़ा मसरूर को। कादियानी इस्लाह पसंद फ़िरका, ये अब्दुल गफ़ार जुम्बा है। ये शख्स कहता है जी कि मैं मुजद्दिद हूँ। ये कहता है जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो नाम नहद इल्हामात हैं उसमें मैं मुसला मऊद है। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद झूठा आदमी था, मैं मुसला मऊद हूँ, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद नहीं था। इसकी आप यूट्यूब पे जाके तकरीरें सुने। वो जिस तरह मिर्ज़ा मसरूर को ललकार रहा है, चैलेंज दे रहा है, वो कादियानियों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। कादियानियों का आठवां फ़िरका फ़िरका अल कादियानियत है, जो नासिर अहमद सुल्तानी इसका सरबराह है। वो शख्स भी मुजद्दिद होने का दावा करता है और इस वक्त सबको चैलेंज भी करता है। इनकी तकरीरें भी उसकी मौजूद हैं, उसने पम्फलेट किताबें भी उसने शाया की। इसकी वेबसाइट पे जाके सारी तफसीलात मुलाजा की जा सकती है। नौवां फ़िरका कादियानियों का फ़िरका सही इस्लाम मुनीर अहमद आज़म है और ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मुजद्दिद कहता है, लेकिन बाकी सारे खलीफों को ये जो है ये झूठा तस्वर करता है। और कादियानियों का 10वां फ़िरका जो है वो आरोपी फ़िरका है, जो रहमतुल्लाह आरोपी ने बनाया था। और इसका दावा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है ये नबी और रसूल था, लेकिन बाद में आने वाले जो जितने खलीफे हैं ये झूठे हैं और करप्ट हैं और बद किरदार हैं। इनका कादियानियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। कादियानियों को जब वो मुसलमानों के फ़िरक़ों की या मसालक की बात करते हैं तो उनको अपने घर की खबर लेनी चाहिए कि उनके अपने घर में तो 10 फ़िरके हैं और हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर कहता है। सवाल ये पैदा होता है कि कादियानी किस लिहाज से उन लोगों को जो इनके फ़िरके अपने बने हुए हैं, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को तो सही मानते हैं लेकिन उनके खलीफों को वो सही नहीं समझते, उनको ये किस तरह काफिर कहते हैं। और आखिर में मैं एक और नुक्ता बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। जब कादियानी ये कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के 73 फ़िरके होंगे, तो जब ये जो 10 फ़िरके हैं कादियानियों के, ये भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये भी ख़ुद को इस्लाम का फ़िरका तस्वुर करते हैं। तो इस तरह अगर ये भी तादाद 10 शामिल कर ली जाए तो इस तरह तो कादियानियों की तो उन फ़िरकों की तादाद जो है वो तादाद 83 हो जाएगी, 83 तादाद हो जाएगी। और अगर 83 तादाद हो जाएगी फिर तो ज़ाहिर बात है कि कादियानी वो हदीस पेश ही नहीं कर सकते कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके हो जाएंगे। इसलिए मैं कादियानी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बजाय मुसलमानों के फ़िरकों को ज़िक्र करने के कि वो उनका तमस्खुर उड़ाएं और तज़हीक करें और मजाक उड़ाते हैं कि मुसलमानों और सिर्फ हम इकट्ठे हैं। कादियानी कतन इकट्ठे नहीं हैं, उनके अपने 10 फ़िरके हैं और हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर कहता है और हर फ़िरका दूसरे फ़िरके से नफ़रत करता है और ये कादियानियों के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये सब चीज़ें आप कादियानियों की वेबसाइट्स पे, उनके लिटरेचर में और हर फ़िरके के अकायद के मुतल्लिक़ आप ये बगौर देख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल।